नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। तो फ्रेंड्स, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है महात्मा गांधी ने। ओके फ्रेंड्स, जो ये तीन ऑप्शन दिए गए इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं देना, अब आपको टेट का भी पेपर देना है, सुपर टेट का भी पेपर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जितनी ज़्यादा जानकारियाँ रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अरविंद घोष। तो फ्रेंड्स, जो अरविंद घोष से आपका परीक्षा में प्रश्न बनेगा यही बनेगा कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचनाकार अरविंद घोष हैं। ओके, अगला ऑप्शन है आपका टैगोर। तो राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। तो राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ओके, अगला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया। तो महात्मा गांधी ने बताया है। ओके, अगला ऑप्शन है आपका विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, विवेकानंद से जो आपका प्रश्न बनेगा यही प्रश्न बनेगा कि 12 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके, तो आपका विवेकानंद से यही प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। तो फ्रेंड्स, निम्नांकित में से जो धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, नैतिक आचरण। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, चिंताग्रस्त रहना। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, जो चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है, सदाचार युक्त पर्यावरण। ओके, अगला आपका प्रश्न है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया। तो फ्रेंड्स, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग जो बताया है महात्मा बुद्ध ने बताया है। ओके, और महावीर स्वामी से जो आपका प्रश्न बनेगा यही प्रश्न बनेगा कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ओके, और अरविंद घोष के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है। ओके, और विवेकानंद के भी बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। तो फ्रेंड्स, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है जैन दर्शन में। ओके, अहिंसा मीन्स होता है आपका हिंसा नहीं करना, सत्य मीन्स होता है सत्य बोलना, असत्य मीन्स होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मीन्स होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना। ओके, और आपका लास्ट है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को करना चाहिए व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित क्रियाओं में से जो मौखिक हिंसा है गालियां देना। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, पंथ निरपेक्षता। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, जो वैश्वीकरण का तात्पर्य है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, निम्नांकित में से जो सतत विकास का आयाम नहीं है, असीमित। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सतत विकास क्यों आवश्यक है। तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है। तो फ्रेंड्स, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का जो नियम दिया है थार्नडाइक ने दिया है। ओके, और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के 3 रूप किसने बताए, युंग ने बताए। ओके, अगला ऑप्शन है आपका पावलो। तो फ्रेंड्स, पावलो कहाँ के रहने वाले थे। तो पावलो रूस के रहने वाले थे। और पावलो ने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था। तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, और पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो पावलो ने
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसके अदर नेम में प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके। और फ्रेंड्स, पावलो को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला आपका ऑप्शन है फ्रॉवेल। तो किंडरगार्टन पद्धति की रचना किसने की है? तो किंडरगार्टन पद्धति की रचना फ्रॉवेल ने की है। ओके, अगला प्रश्न है आपके, थांडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो थांडाइक ने सीखने के मुख्य जो नियम दिए, 3 नियम दिए हैं। ओके, कौन कौन से नियम है आपके? तो आपके जो 3 नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि थांडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए, तो थांडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए। कौन कौन से? तत्परता का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है, प्रभाव का नियम दिया है। ओके, यदि पूछा जाता है परीक्षा में कि थांडाइक ने सीखने के गौड़ नियम कितने दिए हैं, थांडाइक ने सीखने के गौड़ नियम कितने दिए हैं? तो गौड़ नियम 5 दिए हैं। कौन कौन से आपके पास नियम ये? तो मनोवृत्ति का नियम है, आत्मसात या आत्मीकरण का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्व जागरूकता विकास के रूप है। तो फ्रेंड्स, स्व जागरूकता विकास के रूप है आपके अंश चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, बहिरंग योग है। तो फ्रेंड्स, बहिरंग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अंतरंग योग है। तो फ्रेंड्स, अंतरंग योग है आपका धारण, ध्यान, समाधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, योग दर्शन के प्रणेता है। तो फ्रेंड्स, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि है। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है आपका, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। तो फ्रेंड्स, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ओके, फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाएं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। जैसे इनकी रचनाएं कुछ चंडालिका, चित्रा, गीतांजलि, गोरा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो निम्नलिखित में से जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता। ओके, अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2001 से 2010 तक। अगला आपका प्रश्न है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति और मानव जगत के बीच। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सतत विकास संबंधित है। तो फ्रेंड, जो सतत विकास संबंधित है आपका आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। ओके, अगला प्रश्न है आपका, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा गेट्स। ये कथन जो है गेट्स का है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है। तो शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो फ्रेंड्स, अष्टांग योग के जो हैं 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अष्टांग योग का पहला चरण है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बात किया अष्टांग योग के प्रकार के बारे में। तो जो इसका पहला चरण है आपका यम है। ओके, अगला प्रश्न है, यम कितने प्रकार का होता है? तो यम 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ओके, अगला प्रश्न है आपका,
लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, यह कथन है। तो फ्रेंड्स यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न टेट सुपर टेट में भी बन सकता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तो फ्रेंड्स तनाव प्रबंधन की जो तकनीक नहीं है, सदैव चिंताग्रस्त रहना। ओके, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ओके, अगला आपका प्रश्न है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विधि विधान। सम्मिलित नहीं है, जो सम्मिलित है आपका प्राणायाम, आसन, ध्यान। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो फ्रेंड्स इसको आप लोग आईएमपी पे टिक कर लीजिएगा। ओके, इसको आप लोग आईएमपी पे टिक कर लीजिए। इसका उत्तर है रायबर्न का है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, यह कथन रायबर्न का है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु 1 माह कितने घंटे नींद लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 से 22 घंटा। ओके, अगला प्रश्न है, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक हित की शिक्षा है। तो फ्रेंड्स सार्वजनिक हित की जो शिक्षा है शांति शिक्षा है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स जो शांति कौशल की विशेषताएं, विश्वसनीयता, समन्वय, वैधता का समावेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका 41, शांति के आधार है। तो फ्रेंड्स जो शांति के आधार है, नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार का होता है? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। ओके, अगला प्रश्न है 43, इदम अहम तथा परम अहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो यह फ्रायड ने कहा है। ओके, इद, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो फ्रायड ने कहा है। ओके, और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन है? तो फ्रायड है। ओके, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जॉन डेवी ने क्या बताया था? जॉन डेवी ने बताया था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। ओके, विद्यार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु होना आवश्यक है। ओके, और जॉन डेवी की 2 पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनकी 2 पुस्तकों का नाम है स्कूल एंड सोसाइटी और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यूंग ने क्या बताया था? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के 3 रूप बताए थे इन्होंने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।